स्वागत है आपका इस सफ़र के पार्ट 2 में। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके उसे ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वरना आप इस कहानी के बीच से शुरू करेंगे और असली मज़ा पीछे ही छूट जाएगा। चलिए अब वापस चलते हैं उस पल में जहां हमने अपना सफ़र छोड़ा था। पूरा भीग चुका हूँ मैं ट्रेन के अंदर रह के। एंड इट्स फन। ट्रेन के अंदर रह के भीगना इज नेक्स्ट लेवल का फन। जो नासिक रोड पहुँचे हम लोग। आधे घंटे के डिले के साथ चल रही है ट्रेन। नासिक रोड पे सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है एंड फिर यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको स्टेशन पे केले मिल जाएंगे। सामने फूड स्टॉल है, वहाँ पे खाने के लिए आपको और भी चीज़ें मिल सकती है। सो आप अपने हिसाब से आपको जो भी प्रेफरेबल लगता है आप वो ले सकते हैं यहाँ पे। एंड यस गाइस, धूप आ चुका है यहाँ पे। थोड़ी देर पहले मतलब आधे घंटे पहले जोरदार बारिश थी और यू कैन सी भाई सूरज मामा हमारे सर के ऊपर है। गाइस सो के उठ गए। नींद आई तो नहीं बट यस थोड़ा बहुत आराम मिल गया। एंड अब जो मेन चीज़ है वो है खाना। सो खाना तो आया हुआ है घर से। सो इसको रेटिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज मम्मी के हाथों से बना हुआ खाना मतलब भाई नो नीडेड। बट स्टिल आई विल टेल यू ओके। लेट्स मेक अ फर्स्ट बाइट। देखते हैं कैसा बना है। As always, damn good. खाना on this week. और ये रही मेरी माँ, उधर बड़ी मम्मी, और यहाँ पे है चाय बड़ी अम्मी। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, हाय करो हाय। और सामने बैठे मेरे पापा डॉन और मैं छोटा डॉन। अभी आगे की जर्नी चल रही है बहुत अच्छी। बाय। सो राइट नाउ वी आर एंटरिंग भुसावल जंक्शन एंड यहाँ पे पहले से भी कोई एक ट्रेन खड़ी है। सामने खड़ी है पुष्पक एक्सप्रेस मुंबई लखनऊ, लखनऊ टू मुंबई पुष्पक। भुसावल जंक्शन पहुँच तो गया हो लेकिन भुसावल अभी तक उतरा नहीं हो। सामने से आ रही है WDP4 डीजल इंजन एंड प्रो। इसका रोरिंग, इसका आवाज़ जस्ट भुसावल जंक्शन में केले बहुत ज़्यादा फेमस है एंड अभी फॉर श्योर नीचे मिल भी रहे होंगे। यस, यहाँ पे केले मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको केले चाहिए भुसावल में आके आप यहाँ जाके केले ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम कैरी किए हुए हैं घर से ही तो हम नहीं लेने वाले अभी। बट यस आई विल रिकमेंड कि अगर आप आ रहे हो यहाँ पे सो आप यहाँ से यहाँ के केले ले सकते हो बिकॉज यहाँ के जो बनाना बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहीं पे इसकी फार्मिंग होती है और यहाँ पे ज़्यादा लंबा टाइम का हॉल्ट नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है। एंड इसके बाद हमारी ट्रेन डायरेक्ट नॉन स्टॉप इटारसी जाएगी। शाम को 6 बजे का इटारसी में अराइवल टाइम है। फ़िलहाल ट्रेन चल रही है 1 घंटे के डिले के साथ एंड मोस्ट प्रोबेबली ट्रेन विल कवर लाइक
ये जो नॉन स्टॉप रन होने वाला है इट विल बी फ्लैट 130. ओके, फ्लैट 130 पे पूरा शाम को 6 बजे तक मोस्टली ट्रेन पहुंच जाएगी इटारसी. फॉर दैट स्टे ट्यून्ड. तब तक enjoy the sceneries. Okay. So guys, अभी तक आपको ब्लॉग लाइक किस वे में जा रहा है, कैसा लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट्स. बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है while I'm trying to make vlog. So you know, कुछ भी चीज़ें अगर आप स्टार्टिंग में ट्राई करते हो तो आपको थोड़ा awkward लगता है, बट yes, I believe in you guys because I know that you guys will support me. एंड ये फर्स्ट वीडियो है एंड आई विल मेक श्योर कि बहुत सारे ऐसी वीडियोस आने वाले हैं मेरे चैनल पे, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, वो स्क्रिप्टेड भी हो सकते हैं, वो किसी भी चीज़ में हो सकते हैं. तो फॉर दैट ऑल्सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल लेट यू नो जब यहाँ से हमारा डिपार्चर हो गया. अभी फ़िलहाल तो हमें सिग्नल नहीं दिया गया है. जैसे ही सिग्नल मिलता है मैं आपको डिपार्चर के टाइम पर बताता हूँ. तो मैंने भी 1 डज़न बनानास ले ली है. मम्मा वाज लाइक लेके आना. सो आई रिकमेंड यहाँ से आके अगर कोई स्टेट की फेमस चीज़ ही नहीं ले रहे हो तो फिर मतलब क्या, राइट. सो हमने भी एक डज़न लिया हुआ है. आप भी अगर कभी आ रहे हो इस साइड तो यू कैन ऑल्सो बाय फ्रॉम एनी शॉप्स. ओके, एंड राइट नाउ वी आर डिपार्टिंग फॉर भुसावल जंक्शन. और इसके बाद अब इसका डायरेक्ट स्टॉप है इटारसी जंक्शन पे. 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन है. लेट्स सी. अभी फ़िलहाल तो ये 50 मिनट की डिले से चल रहा है ट्रेन. आगे अगर क्लियरेंस मिलता है 130 पे जाने का, सो मोस्ट प्रोबेबली इट विल कवर कॉज ब्रो इट्स इंडियन रेलवेज. सो अभी तो हम डिपार्ट कर रहे हैं यहाँ से. और अब ये ट्रेन डायरेक्ट रुकने वाली है इटारसी जंक्शन पे 300 किलोमीटर नॉन स्टॉप रन के साथ. सो अब बीच में बहुत सारे ओवरटेक्स होंगे, बहुत सारी क्रॉसिंग्स होंगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. वो सारी चीज़ें आप देखते रहिए. शाम को मिलते हैं इटारसी स्टेशन पे. वी रीच्ड इटारसी. बस हमें इटारसी के आउटर पे रोका गया है. अभी सामने से एक ट्रेन आ रही है, हमें क्रॉस करेगी एंड आफ्टर दैट आई गेस हम लोग को सिग्नल मिलने वाला जाने के लिए. रीच्ड इटारसी. आउटर पे हमें बहुत टाइम के लिए रोक दिया था, नहीं तो हम ऑन टाइम अंदर आ गए होते. राइट नाउ 6:05 पैर में चढ़ रही थी ये 50 मिनट लेट. एंड भुसावल के बाद जो कवर किया इसने लाइक बिफोर टाइम आउटर पे आके खड़ी हो गई कि प्लेटफॉर्म खाली नहीं था, उसके वजह से हम लोग को अंदर नहीं आना मिला. सो आई गेस बहुत क्रेजी ट्रेन है. लाइक बहुत अच्छे से कवर किया. लाइक पूरा रूट आफ्टर भुसावल 130 के स्पीड पे चल रही थी. एंड यहाँ पे अगर इटारसी में कुछ चाहिए खाने पीने के लिए तो ये सारे स्टॉल्स पे आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे अभी फ़िलहाल
क्या क्या मिल रहा है? चाट मसाला मिल रहा है, सो अब इतारसी के बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप डायरेक्ट जबलपुर जंक्शन है। 9:40 को पहुंचने का टाइम दिया गया वहाँ पे। लेट्स सी कब तक पहुँच रहे हैं। एंड आई डोंट नो मैं कैसा व्लॉग्स बना रहा हूँ, कैमरा उठा ले रहा हूँ मैं, तो जैसा समझ में आ रहा है मैं वैसे ही सारी वीडियोस बना रहा हूँ। लेट्स सी हाउ इट्स लाइक, कैसा एडिटिंग के बाद क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। अभी तो हम फ़िलहाल पहुँचे हुए हैं, डिपार्चर टाइम हो गया, बट जिस हिसाब से अगर ट्रेन लेट थी तो उसके लिए मेरे को लगता है कि अभी डिपार्चर भी 5-6 मिनट लेट हो सकता है। लेट्स सी। यहाँ से हमारी ट्रेन जा रही है और सामने से एंटर हो रही है वाराणसी एकता नगर महामना एक्सप्रेस। मम्मी लोग ने मंगवाई है स्पेशल चाय। लेट्स ट्राई चाय है कैसी। भाई ये चाय नहीं, शरबत है, शरबत बहुत मीठी। मम्मा मम्मा मम्मा, ओ मम्मा, चाय मंगाई थी कि शरबत मंगाई थी? बेकार चाय। विथ नो डिलेज हम पहुंच चुके हैं जबलपुर जंक्शन। आउटर पे रुका दिया था 5 से 6 मिनट और इस तो फुल टाइम। बिलासपुर से चलकर इंदौर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। ट्रेन नंबर 1 जबलपुर जंक्शन पे अपना अराइवल हो चुका है ऑन टाइम। एंड ये ट्रेन का स्लीपर कोच भी लाइक एकदम एम्प्टी है राइट नाउ। ज़्यादा कुछ पैकअप नहीं है इसमें। मेरे को तो लाइक फुल एम्प्टी कोचेस ही हैं। थर्ड एसी कहाँ पर स्लीपर भी खाली है इसमें। स्लीपर कोचेस राइट नाउ वी आर डिपार्टिंग। 9:50 का डिपार्चर था, 10:06 को डिपार्ट हो रही है। सो जस्ट एंजॉय दिस डिपार्चर। सामने खड़ी है वास्को डी गामा पटना एक्सप्रेस। अब मैं आपको डायरेक्ट मिलूँगा प्रयागराज जंक्शन पे। बीच में 2 हॉल्ट हैं अपने, कटनी जंक्शन और सतना। सो ये 2 स्टेशन तो मैं नहीं कवर कर पाऊँगा बिकॉज सुबह से मैं अभी तक कुछ सोया नहीं हूँ। मैं कल रात को भी नहीं सोया था। सो मैं थोड़ा रेस्ट लूँगा। रात को अराउंड 3:30 को अपना प्रयागराज जंक्शन आएगा। आई विल ट्राई टू कवर दैट। सो मिलते हैं प्रयागराज जंक्शन में। बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुके हैं। ट्रेन बिफोर 20 मिनट्स ही आ गई यहाँ पे। मैं 3:40 को उठा तो मैं देख रहा हूँ ट्रेन
3:30 से ही यहीं पे आके खड़ी हुई है। एंड अब जाके इसका तो अराइवल टाइम हुआ है, 3:50 को इसका अराइवल टाइम था। अब से जाके आधा घंटा और ये यहीं पे रुकने वाली है। एंड यहाँ से भी हमें 2 घंटे और लगेंगे भदोही जाने के लिए। यहाँ पे हमारे लोगों का रिवर्सल होगा, जो लोगों आगे लगा था वो लोग अब पीछे जाके लगने वाला है। दैन फिर यहाँ से हम रिवर्स करके जाने वाले हैं भदोही के साइड। मैं सोचा था यहाँ पे मेरे को चाय मिलेगी, बट चाय की तो कहीं दूर दूर तक आशाएं नहीं दिख रही है। मतलब मिल रही है, बट वही जो ट्रेन में आपको मिलती है एकदम मीठी सी चाय, वही मिल रहा है। लेट्स सी, अब कुल्हड़ की चाय तो मेरे को लगता है अपने गांव ही पहुंच के मिलने वाली है। तब तक के लिए लेट्स सी क्या होता है। एंड यहाँ पे हमारा लोको रिवर्सल हो चुका है। पहले हम इस डायरेक्शन से आ रहे थे, अब हम जाएंगे इस डायरेक्शन में। ये रहा अपना लोको WAP7 गाजियाबाद शेड का। एंड गाइस, यहाँ पे भी हमारा स्वागत बारिश के साथ हुआ है, फुल बारिश। लाइक अभी तो फ़िलहाल रिमझिम बारिश हो रही है, उस बारिश में हमारा स्वागत हुआ है। एंड ये सामने खड़ी है WDG4, बंद है, बट चालू होती तो इस बार तब प्यारा आवाज़ करता है ये। एंड ये जो हुलिया हुआ है सबका होता है भाई ट्रेन में। कुछ भी कर लूँगा, ये ट्रेन में तो सेट नहीं होगा, बाल एकदम ऐसा ना रफ से हो गया। सो चलिए मिलते हैं आप डिपार्चर के टाइम पे। अगर मेरे को बीच में कुछ अच्छा मिलता है तो मैं आपको वो भी बताऊँगा, रिकमेंड करूँगा। बट अभी तो रात के 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं, तो कुछ यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिख रहा मेरे को ज़्यादा। मिलते हैं आगे। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 224005 आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस भागलपुर से चलकर कानपुर, टुंडला, अलीगढ़ जंक्शन के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। धन्यवाद। गाइस, मेरे को ना एक अंदर से एक चुल मच रही है कि यहाँ से सबसे पहली बात तो हमारी ट्रेन लगी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। सो हम किधर बाहर जाने का एक्सेस तो है ही नहीं ऐसे। लाइक आपको लेना पड़ेगा फुट ओवर ब्रिज। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यहाँ से फुट ओवर ब्रिज लूँ, बाहर जाऊँ, चाय पी के आऊँ। अभी जब मेरा ये मन कर रहा था तब टाइम था अपने ट्रेन के पास 40 मिनट्स, अभी तो 10 मिनट में डिपार्ट हो जाएगी। बट पापा वॉज लाइक कि नहीं जाना है बाहर, एंड पापा साथ में तो कर भी नहीं सकते भाई। पापा के आगे कौन, उनकी बात नहीं काटी जा सकती ना। सो चलिए मिलते हैं डिपार्चर के टाइम पे। परफेक्ट ऑन टाइम डिपार्चर हो रहा है 4:20 को। अभी हम क्रॉस करने वाले हैं थोड़ी देर में गंगा नदी को। सब गंगा जी जो फेब में जहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ था, आज वहीं पे बाढ़ आई हुई है। लेट्स सी किस रूप में, कितना ज़्यादा पानी भरा है वहाँ पे। आगे गंगा नदी को चढ़ेंगे तो पता चलेगा। और ये देखिए, हम इस वक्त प्रयागराज के ऊपर से गंगा जी को पार कर रहे हैं। ये वही पवित्र स्थल है जहाँ इस साल जनवरी से फरवरी तक महाकुंभ का दिव्य मेला लगा था, जहाँ करोड़ों श्रद्धालुओं एक साथ इस महानदी में स्नान करके अपने जीवन को पवित्र कर रहे थे। और आज गंगा जी अपने पूरे स्वरूप में बह रही हैं बाढ़ के साथ, मानो जैसे अपने आंगन को एक बार फिर से अपने जल से भर दिया हो। प्रॉपर कर्व पे हमारी ट्रेन, यहाँ से हमें इंजन का सिग्नल दिख रहा है। वहाँ जंगई जंक्शन हम पहुँच गए हैं अभी। सामने से ये जो लाइन आ रही है, ये है प्रतापगढ़ वाराणसी वाली लाइन। ये यहाँ पे आके मर्ज हो जाती है और यहीं से सीधा निकल जाती है भदोही से होते हुए वाराणसी के लिए।
पार्किंग एरिया। तो अगर मेरे को मेरी नानी जी के यहाँ जाना होता अभी तो यहीं आते थे। अब यहीं से मेरे मामा जी आते हैं, मेरे को यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ से मेरी नानी का घर आई गेस 15 आधे घंटे का रास्ता है। यहाँ से 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। सो चलो अब हमारा भी नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है एंड अब मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाऊँगा। अब आपसे मिलेंगे डायरेक्ट भदोही में सामान उतार के, बिकॉज वहाँ पे 2 ही मिनट का हॉल्ट टाइम है, तो हम लोग को पूरा सामान भी उतारना रहेगा वहाँ पे। एंड सो अब डायरेक्ट मैं वहीं पे मिलूँगा। टिल देन बाय। बट भाई गाइस नो बाय। यहाँ आने के बाद जो फील है ना, लाइक इफ जिसको लाइक जो अपने गांव जाता होगा उनको एक अलग वाइब आती होगी, बिकॉज यू नो इट्स मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्या फीलिंग है यहाँ पे आके। कोई तो ट्रेन जगह को स्किप कर रही है एंड हमें ओवरटेक कर रही है। हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट 1237 में। तो ठीक है, ओवरटेक तो हो गया बट एक कलोलो की मेरी चप्पल नीचे गिर गई ओवरटेक रिकॉर्ड करते करते। सो जस्ट गेटिंग माई स्लीपर। चप्पल लेने नीचे आए। भाई ऐसी कलोल अगर सिग्नल के टाइम पे हो गई होता तो जय माता दी हो जाता मेरे साथ। चलो मिलते हैं, अगर कोई और ट्रेन आती है तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये लाइन यहाँ से चली जाएगी सीधा जोधपुर के लिए एंड हम बढ़ रहे हैं वाराणसी वाले लाइन पर। वेलकम टू काली नगरी भदोही। बहुत लोग बोलेंगे कि मिर्ज़ापुर को बोलते हैं काली नगरी, बट जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज है काली की सब भदोही के अंदर सिचुएटेड है। अगर मेरे को कोई मौका मिलेगा मैं आपको किसी दिन खाली यहाँ की काली की फैक्ट्रीज दिखाने के लिए लेके आऊँगा। स्वागत है भदोही में। इधर ही सामने ट्रेन है। भदोही में से भदोही का नाम क्यों निकाल दिया है? ये रही हमारी गाड़ी सामने। एंड यहीं आसपास हमारे बबलू भैया भी खड़े होंगे।
500 सही बोला है, जाइए भाई, 500 सही बोला। बाय बाय टू दिस ट्रेन टिल नेक्स्ट जर्नी। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे गांव भदोई एंड यहाँ ख़त्म होता है हमारा सफ़र और हमारी ट्रेन भी निकल चुकी है, जैसा आप पीछे देख ही पा रहे होंगे। ये हमारी ट्रेन हमारी ट्रेन भी यहाँ से निकल चुकी है। सो फाइनली अब हमारा यहाँ पे सफ़र ख़त्म होता है। लेट मी नो आपको ये सफ़र कैसा लगा मुंबई से भदोही तक का। एंड जितनी भी चीज़ें हैं थोड़े ही दिन में आपके पास पहुँच जाएंगी। एंड फिर मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड बेल आइकन भी दबा देना। बाय। तो दोस्तों यहीं पर मेरा ये व्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए सफ़र के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।